मोहल्ला को मुताला किया जाता है। डेंजरस बिल्डिंगों से दूर रहें, मखदूस इमारतें खाली करें, अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। कराची में मानसून की दस्तक और रेन इमरजेंसी का निफाज, लेकिन इस बरसात में सबसे बड़ा खतरा उन हजारों जिंदगियों को है जो मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में मुकीम हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने किसी भी बड़े सानहे से बचने के लिए शहर भर में एक हंगामी आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत खतरनाक इमारतों पर वाज़े इंतबाही बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। बरसात की मौसम जो होती है, जो डेंजरस बिल्डिंग है, उनको हम पहले नोटिस दे चुके हैं। पिलर भी सजाद भाई डेमोलिशन डायरेक्टर के तावन से गाड़ी में पिलर भी लगाए हैं, हर बिल्डिंग पे लगाए हैं। लोगों को बोला है भाई ये डेंजरस बिल्डिंग है, इसको खाली करो, कल कोई हादसा हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये हम सारी मुहिम डायरेक्टर साहब सजाद के तावन से चल रही है। भाई बिल्डिंग खाली करो, डेंजरस है, कल कोई नुकसान हो जाएगा। उनको हम कोशिश यही कर रहे हैं तो उनको खाली कराएं। सब बच्चों को, घर वालों को ऐलान भी किया है भाई ये डेंजरस बिल्डिंग से दूर रहो, ये कभी भी गिर सकती है। सबको बताया है, पब्लिक को भी बताया है हमने सर। हर चौराहे पे भी हमने पंफलेट लगाए हैं। बैनर्स के जरिए न सिर्फ मखदूश इमारतों के मकीनों को फौरी नकल मकानी की हिदायत की गई है, बल्कि आसपास के रिहायशियों और राहगीरों को भी इन खस्ता हाल ढांचों से दूर रहने की ताकीद की गई है। लेकिन कानूनी कार्रवाई और इंतजामी सख्ती के बावजूद जमीन पर सूरत हाल जूं की तूं है। अब घर लेने जाओ 80 लाख 50 लाख, अब ये घर दे रहे हैं हम लोग 3 लाख रुपया भी नहीं दे रहे हैं लोग। हम पकड़ी वाले मरे हुए, हमने अपना पैसा लगाया हुआ है यहाँ पे। मालिक ने भी जवाब दे दिया है, कोई ठिकाना नहीं है। हर मालिक अपने जेब भरने की तैयारी करता है। ये जमाने का लिया हुआ है भाई। हम लोग के बुजुर्ग चले गए, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब कहाँ जाए हम लोग, बताओ आप। यहाँ 40 लाख का घर है, वहाँ 50 लाख का घर है। अब ये बिल्डिंगों की छतें गिर रही है, हमारा कसूर थोड़ी, हमने तो अपना पैसा लगाया हुआ है। पकड़ी सिस्टम बहुत पुराना है। अब सर देखिए, रहना तो हम भी यहाँ नहीं चाहते, हम भी मानते हैं डैमेज है, नोटिस है, लेकिन ये कहानी बिल्डर जो है ना, बिल्डर जो है जिन्होंने बिल्डिंग खरीदी है वो पैसे नहीं दे रहे। आधे घर खाली है, आधे बाकी है, वो पेमेंट रुकी हुई है, वो पेमेंट दे नहीं रहे। अब हम क्या करें, मजबूरी के तरह रह रहे हैं। अब पैसे होंगे तो बंदा जाएगा ना यहाँ से। अब पैसे ही नहीं है, यहाँ पे इतनी फैमिलीज हैं हमारी जिंदगी, लेकिन अब आगे घर भी तो, वसाइल भी तो, गरीब बंदा कहाँ जाएगा। सब यहाँ पे एक अरसे से रह रहे, एक अरसे से रह रहे, अभी से नहीं रहे। मेरी पैदाइश यहाँ की है, ये मेरे सारे बुजुर्ग बेटे सब यही रहते। लेकिन बात ये कि ये बिल्डर क्या रहा है कि हम बिना, यानी वो चाह रहे कि बिना पैसे देकर मैं ऐसी प्रेशर देकर को खाली करवा दूँ। बाप खुदा वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, हालांकि हमसे तय करके गया हुआ है कि इसको इतने देने, इसको इतने देने, बाकी लोगों से एग्रीमेंट बने हुए, लेकिन अब वो जान उछल के बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। 40 लाख हमको दो, सही है, मैं खाली कर दूंगा। फाइल जब दूंगा, पहले 50 लाख मुझे दो। तो हम लोग ने बोला इतना खर्चा नहीं कि हम 50 लाख कहाँ से देंगे। हम यही बोले हमको आज पैसे दें, हम आज चले जाएं। मालिक हम खुद है, वो हमारी बात नहीं सुन रहा। 5 साल हो गए हम ड्रामे कर रहे हैं। तो इसने वो कर रहा है जानबूझ के, ठेकेदार कर रहा है कि ये लोग बिना पैसों के ऐसे ही खाली करके जाए। ऐसे बिना पैसों के हम खाली करके कहाँ जाएंगे, हम अपने घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। हमारे को सामने घर दे, हम लोग जाते हैं, अभी जाने के लिए तैयार है हम लोग। या गवर्नमेंट को बोलो हाथ में अपने ले, गवर्नमेंट अपने हाथ में ले। हमको गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ तो देगी, हमको तो गवर्नमेंट से तो उम्मीद है कि वो हमको देगी। ये तो रोड पे बिठाने के चक्कर में, मेरा तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे, मैं तो अकेली जानू। इतनी नहीं है ना तो ठेकेदार को चाहिए ना, बनाए ना, रिपेयरिंग कराए ना भाई, पैसे खर्च करे भाई, पैसे खर्च करे, बनाए ना। रिपेयरिंग एक चीज़ हो सकती है ना, एक चीज़ बिल्कुल नहीं है तो चलो खत्म है। एक चीज़ रिपेयरिंग हो सकती है, जाओ इंजीनियर को बुलाओ, रिपेयरिंग हो रही तो रिपेयरिंग कराओ ना भाई। ये क्या, ये तो कोई हल नहीं हुआ ना कि बस लाओ और ख़त्म कर दो। मेरे पास 2 वक्त का खाने का है तो 2 वक्त का खाऊंगा ना, 3 वक्त का कहाँ से खाऊंगा मैं। इनके पास पैसे हैं, पूछो इनको। पैसे ही नहीं है तो पब्लिक कहाँ जाएगी। एक 50,000 वाला कमाने वाला है वो भी पूरा नहीं कर सकता। उसका हल ये है कि बस आप मीटिंग करो, ठेकेदार को बुलाओ, जिसकी बिल्डिंग है भाई तू कर नमूना, कोई हल कर इसका, कोई हर चीज़ का हल है। अब जो बिल्डिंग होगी वो हमें पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों ने पर्चे लगा दिए, बाकी बिल्डिंग की ये हालत है, आप देख सकते हो। सही है, बिल्डिंग सही है, हमारी दुकान है, बाकी जो होगा वो हो जाएगा। बाकी खैरियत से हो रहा है, जान तो चली जाती है, मगर फ़िलहाल तो हम लोग को ये बिल्डिंग मजबूत लग रही है। बाकी बहरहाल जो है वो और भी बिल्डिंग है, वो भी सारी ख़त्म है, वहाँ पर पर्चे लगा सकते हैं आप। बहरहाल हमारी दुकान है। तो क्या करें, अब कहाँ रहेंगे लोग। या तो गवर्नमेंट को बोलो अच्छे मकान बना के दे गई, अब गरीब लोग कहाँ जाएंगे लोग बेचारे।
मजबूर हैं ये लोग, क्या करेंगे, सारे परेशान है ना भाई, क्या करेंगे भाई, गिरने वालों को तो गिरेगी, आगे भी तो बिल्डिंग गिरी गली के अंदर, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमदर्दी दे के चले जाते हैं लोग आगे। मखदूश इमारतों में बसने वालों की ये जिद नहीं बल्कि वजह छत छिन जाने का खौफ है, जो कहते हैं कि वो मौत के साए में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि मुतबादिल जगह के बगैर इमारतें खाली करने का मतलब खुले आसमान तले आना है। दूसरी जानिब दीगर अवाम मखदूश इमारतों को अपनी जिंदगियों के लिए खतरा समझते हैं। रहने वाले यहाँ रहते हैं, ये ज़मीन के घर में रहते हैं, ये देखो ऊपर लड़की देख रही है, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, ये बिल्डिंग में रहते हैं, ये 3 खाली है, सिर्फ पहले माले पे रहती है। तो ये लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, किराए के घर किराया कोई भर ना सके तो है, बच्चों को नुकसान है, आने जाने वालों को नुकसान है। ये नहीं गिरा दी इमारत, एक पत्थर गिरा तो खाली करके गिरा, अब ये इनका मेंटर है, खाली करे ना करे, कितनी दफ़ा नोटिस आया है। मतलब खाली करवा देना चाहिए कि बाद में ना कोई जानी नुकसान ना हो, उससे पहले ही उनको आगाह कर देना चाहिए। गिरने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है ना, लेकिन मजबूरी में लोग काफ़ी रह रहे हैं। अब उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि आगे जाके कहीं और दूसरी फ्लैट लेके रह लें। ये तो मालिक मकान के काम होते हैं कि उनके साथ कोऑपरेट करें। जहाँ जिस मालिक को अगर लगे कि ये बिल्डिंग मेरी बिल्कुल ख़त्म है ना, तो कोशिश करें उसको फ़ौरन जितना जल्दी हो सकते गिरा दें। आपको पता है बिल्डिंगों के बारे में, आप देख लो कोई बिल्डिंग को 50 साल हो गए, कोई 60 साल हो गए, कोई 70 साल हो गए, कोई भी आ रहा है इसको पूछने के लिए नहीं कि भाई क्या हालात है इसकी, क्या कंडीशन है इसकी, ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला। तभी आपके सामने बिल्डिंगें लगी हुई है। ये तो भी आप लोग की जो टीम है ये आती है, ये HBC वगैरह आते हैं, इनको चेक करें कि भाई किस भी अगर मरम्मत का काम है तो उनको नोटिस दे कि भाई अब कम से कम इसको थोड़ा सा मरम्मत कर ले, या उसकी डेंजर करा रहे तो उसको फिर उसके बाद लगाया जाए ना उस पर नोटिस वगैरह। मलबारी होटल की गली के अंदर है वो बिल्डिंग, बिल्कुल खस्ता हालत में बिल्डिंग है, आवाम का गुजारे आना जाना होता है वहाँ से, ठीक है ना, लेकिन बिल्डिंग बिल्कुल खाली है, कोई रेरा नहीं है उस बिल्डिंग में, और कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है। तो गली का लिहाजा गली को बंद किया जाए कि वहाँ से पब्लिक का गुजरना बंद हो जाए, ताकि वो बिल्डिंग या तो गिरा दी जाए या तो फिर वो बिल्डिंग का कुछ ऐसा किया जाए कि वो रास्ता बंद किया जाए, क्योंकि इलाके वालों का गुजर है वहाँ से, तो वो गुजरते रहते हैं वहाँ से। कुछ हुकूमत तो कहती है खाली कर दो, अब खाली तो कर देंगे लेकिन जाएंगे कहाँ पे, गरीब लोग है, कोई बेरोज़गार है, अक्सर लोग तो बेरोज़गार है। हम लोगों का खुद यहाँ पे इस बिल्डिंग में घर था, अभी हमने तकरीबन 1 साल पहले घर खाली किया है। तो बिल्डिंगों में ये है कि बिल भी लोगों के चढ़े हुए, काफ़ी लोगों के बिल भी नहीं भरे हुए, जो है ना काफ़ी बिल है। अब वो खाली कराने जाते हैं, मकान मालिक को कहते भाई पैसे दो, वो बोले तुम्हारे इतने बिल चढ़े हुए हैं। लेकिन अब उनको कोई इसका ऐसा दिया भी जाए ना, कोई ऐसी खाली जगहें हों, प्लॉट हों, घर हों, तो उस जगह पे जाए ना। अब उनके पास इतना तो है नहीं कि वो अपना घर ले सके, बेचारे उनके घर अंदर जाके देखो बिल्कुल खस्ता हाल है, वो कोई इतने कुछ ज़्यादा इसके पैसे भी नहीं बनते हैं, यानी कि अब वो कहाँ जाएंगे। कोई बोले भाई हम आपको 50,000 दे देंगे, लाख दे देंगे, आप लोग चले जाओ। अब 50,000 लाख में क्या आएगा। मजबूरी है, क्या करें, मालिक को बोल के थक गए, वो देख ही नहीं रहे। वो कहता भाई अथॉरिटी वाले तोड़ेंगे, अंदर जाके देखो इसकी सीढ़ियाँ भी गिर रही है, पत्थर गिरता है दिन, इसका यही मसला। बच्चे हैं, औरतें गुजरती है, रास्ता है, दुकानें हैं, और भी घर है, और घरों को भी नुकसान होएगा। कि कोई मुसीबत आने से पहले उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए तो अच्छी बात होती है। अब हमारे महकमे हैं, सब कुछ है, इन इमारतों की हालात अब देख लें। कल अगर ये गिर गई तो लोग कहेंगे कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या करेगी, पैसे आप लोग कमा रहे हो, आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि किसी की जान जाएगी, कोई मर जाएगा, आप लोग किराया ले लें, पैसे कमाने के चक्कर में किराए के ऊपर आप लोग घर दे रहे हो। ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ठेका नहीं है, ये हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को किस तरह उसने चलना है। पैसे तो हर किसी को अच्छे लगते हैं, हम तो अपनी जगह पे बैठे हैं, हमारा घर भी चल के आप देख सकते हैं। जब हम सब के लिए कह सकते हैं तो अपने लिए भी कहेंगे। ये सोच लोगों में नहीं है ना। यहाँ के जो लोग हैं, जब ये इलाके का हाल भी आप देख रहे हो, गलियों का हाल जाके देखो, गटरों का पानी निकल रहा है, कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये इंसान की अपनी जिम्मेदारी भी तो होती है ना, कि ये नहीं महकमे के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालो। ये तो वाजिब नहीं कि महकमा इस सारी सब चीज़ का जो है वो जिम्मेदार है। अवाम का खौफ और रिहायशियों की मजबूरी, इस पेचीदा सूरत हाल में SBCA हुक्काम का कहना है कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए पुरअज़्म हैं, क्योंकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन तरजीह है। हर साल की हमारी प्रैक्टिस है कि जैसी मानसून स्टार्ट होता है हम आगाही मुहिम को स्टार्ट करते हैं। इस दफ़ा हमने सैटरडे संडे, हर दफ़ा ही हम करते हैं सैटरडे संडे, इस दफ़ा भी हमने सैटरडे संडे आगाही मुहिम की है सारे कराची के अंदर। और हमारी लालू के अपना लियारी में 2 टीमें जा रही हैं
एक नाज़माबाद में जा रही है, एक टीम जो है हमारी फेडरल बी एरिया में जा रही है और एक हमारी टीम जा रही है सेंट्रल के इलाके में। उस सेंट्रल के इलाके को पूरा कवर करेगी। उसमें नाज़माबाद हो गया, उसमें लियाकताबाद हो गया, उसमें फेडरल बी एरिया हो गया। इसी तरीके से पूरे लियारी को 2 टीमें कवर करेंगी। हम कम से कम इसके खिड़की दरवाजे इनको निकाल दें ताकि लोग इसको डेंजरस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई ना कर सकें। हम प्यार मोहब्बत से समझा ही सकते हैं, उनको समझा रहे हैं कि इसमें ना रहें। मखदूश की हमारी पास पूरी लिस्ट है। टोटल आज जो हम काम करेंगे तकरीबन 577 के करीब ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलके ये भी हम काम करेंगे और वो लोग हमारे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उनको समझाएंगे, उनको वहाँ से निकालेंगे, उनको कोई मुतबादिल आज इसी हवाले से मैंने आपको कहा मीटिंग है तो उनको देखेंगे उनका सब्स्टिट्यूट हो जाए ताकि उसको खाली कर दिया जाए। पिछले साल आपने देखा था कोई एक वाक़या हो गया था जिसका भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपने टाउन के लोगों को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, जो मुमकिन हो सकेगी डिमोलिशन उनकी हेल्प करेगी और हमारा डिपार्टमेंट इस पर फुल काम कर रहा है। ADBI जो सदर टाउन के लोग हैं, जो लियारी टाउन के लोग हैं, वो सर्वे भी करते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, तो इस दफ़ा भी वो कर रहे हैं, अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये काम उनका है, वो हमें जैसे पॉइंट आउट करते हैं तो हम उसको खाली भी कराते हैं ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलके और उसको डिमोलिश भी करते हैं। बैनर्स आवेज़ां करके इंतजामिया ने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या सिर्फ कागजी इंतबा और बैनर्स इन मखदूश छतों को गिरने से रोक पाएंगे? मखदूश इमारतों में बसने और अतराफ में रहने वालों की जिंदगियों को महफूज बना पाएंगे? SNN के नजदीक ये मौसर हल के बगैर मुमकिन नहीं। कैमरामैन नोमान के साथ नोमान रफीक, SNN कराची।